हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम संदीप पाटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। अब तक 46 लेक्चर में बना चुका हूँ। 47, 48, 48, 49 दो लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। मुझे ऐसा लगा कि ASAP पर दो न्यूमेरिकल और आने चाहिए। हम बोल सकते हैं कि रेयर फाउंड वेराइटी है। तो ये दो ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो बहुत सारी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पूछी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं। तो ये लेक्चर नंबर 47 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 48, 49 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जस्ट इसको अपलोड करने के बाद वो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 31। ओके, न्यूमेरिकल 31 है ना। इन ए स्टीम पावर स्टेशन स्टीम फ्लोज स्टेडिली थ्रू अ 0.2 मीटर डायामीटर। मतलब स्टीम पावर प्लांट है, इसका मतलब चार मेजर कंपोनेंट होते हैं स्टीम पावर प्लांट के। दैट इज पंप, बॉयलर, स्टीम टरबाइन एंड कंडेंसर। तो अब आपको न्यूमेरिकल में क्या दिया है वो हम देखते हैं और इसमें हमें क्या निकालना है। 0.2 मीटर डायामीटर पाइपलाइन फ्रॉम द बॉयलर टू द टरबाइन। पाइपलाइन फ्रॉम द बॉयलर टू द टरबाइन। एक पाइपलाइन है जो बॉयलर से टरबाइन तक जा रही है। तो ये रही पाइपलाइन और इसका डायामीटर कितना बोल रहा है, दैट इज 0.2 मीटर। इसका डायामीटर है 0.2 मीटर डायामीटर ऑफ द पाइप इज 0.2 मीटर। एट द बॉयलर एंड पे क्या है, एट द बॉयलर एंड द स्टीम कंडीशंस आर फाउंड टू बी। At the boiler end, steam conditions are found to be: pressure is 4 megapascal, temperature is 400 degree centigrade, and enthalpy is 3213.6 किलोजूल पर kg। तो जल्दी से हम देख लें, इसको मैंने कह दिया सेक्शन 11। दिस इज सेक्शन 11। इस पे कंडीशंस आपको दिया है। प्रेशर P1 इक्वल्स टू 4 megapascal, that is 4 into 10 to the power 6 pascal। 1 megapascal is 10 to the power 6 pascal और 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000। तो आपको मिल जाएगा 4000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट इज प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1 इज इक्वल्स टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज इक्वल्स टू 673 केल्विन। 273 ऐड कर दिया। एंड द एंथैल्पी H1 इक्वल्स टू 3213.6 किलोजूल पर kg। ये आपको इनलेट पे कंडीशंस दे दी है ना, ये इनलेट की कंडीशंस हैं। ठीक है, और क्या दिया है, and specific volume is 0.073 and V is specific volume is 0.073 मीटर क्यूब पर kg। एट द टरबाइन एंड, पूरे न्यूमेरिकल का यही एक डाउटफुल पॉइंट है जहां पर बच्चा कंफ्यूज होकर के गलत कर देता है न्यूमेरिकल। गलत क्या करेगा, इसमें क्या लिखा है देखो, एट द टरबाइन एंड, इस पे ध्यान दो आप, एट द टरबाइन एंड। अब बच्चा ये सोचता है कि टरबाइन एंड का मीनिंग क्या है। भाई पंप है, पंप से बॉयलर है, बॉयलर से स्टीम टरबाइन है। तो टरबाइन हमने कहा बॉयलर एंड, इससे पहले लिखा था एट द बॉयलर एंड, यहाँ पे बॉयलर एंड। तो बॉयलर एंड पर तो हमें समझ में आ गया कि दिस इज द बॉयलर एंड, मतलब ये बॉयलर का एंड पॉइंट है, स्टार्ट और एंड पॉइंट। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा है एट द टरबाइन एंड, तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है कि टरबाइन का एंड तो ये रहा पॉइंट, तो कहीं ये तो नहीं है, मतलब हमें सेक्शन 11 ये हो गया, सेक्शन 22 ये हो गया। लेकिन नहीं, यहाँ पर सेक्शन नहीं होगा। सेक्शन कहाँ पे होगा, एट द टरबाइन एंड का मतलब है इस सेक्शन की बात हो रही है, ये टरबाइन एंड है। दिस इज सेक्शन 22, और ये क्या है, सेक्शन 11।
दिस इज सेक्शन 1.1 और सेक्शन 2.2। तो अल्टीमेटली अगर आपको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाना है तो किसके बीच में लगाना है, वो लगाना है पाइप के लिए, बिटवीन बॉयलर एंड टरबाइन। यही एक क्वेश्चन है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन कई यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स में आया हुआ है, क्योंकि यहां पर ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। द कंडीशन बोला एट द टर्बाइन एंड द कंडीशंस आर फाउंड टू बी प्रेशर इज 3.5 मेगापास्कल। मतलब आपको क्या दे दिया यहां पर, प्रेशर P2 is 3.5 megapascal, that is equals to 3.5 into 10 to the power 6 divided by 1000। तो ये आपको मिल जाएगा 3500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, इतना प्रेशर तब भी है 4 मेगापास्कल 3.5 मेगापास्कल। एंड टेम्परेचर इज T2 इज 392 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 आप करेंगे 665 केल्विन। ठीक है, और क्या दिया है, एंथैल्पी इज 32, एंथैल्पी मतलब दिस इज H2, एंथैल्पी इज H2 इक्वल्स टू 3202.6 किलो जूल पर केजी। टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर ड्रॉप हो गया कितने डिग्री से, 8 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो गया इन द पाइपलाइन। दैट मीन्स सम हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द पाइपलाइन। एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 0.084 मीटर क्यूब पर केजी। देर इज a heat loss 8.5 किलो जूल पर केजी फ्रॉम दी पाइपलाइन से इतनी हीट रिजेक्ट हो रही है, पाइपलाइन से जो हीट रिजेक्ट हो रही है दैट इज 8.5 किलो जूल पर केजी। और ये वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि हमारे लिए सिस्टम क्या है, सिस्टम हमने स्पेसिफाइड कर दिया, आवर सिस्टम इज पाइपलाइन, दिस इज पाइपलाइन। पाइपलाइन हमारा क्या है, सिस्टम। तो देखें हम न्यूमेरिकल स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास की स्पेसिफिक इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन हीट एंड वर्क, आपको 5 कंपोनेंट याद रखना है, हीट, वर्क, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेफ्ट हैंड साइड में हीट माइनस वर्क और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लिखते हैं डी कैपिटल Q डिवाइडेड बाई डी पर यूनिट मास, DW डिवाइडेड बाई डी पर यूनिट मास। इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल q, दिस इज स्मॉल w इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी H2 माइनस H1 प्लस हाफ C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस m को हटा देना है G Z2 माइनस Z1, बिल्कुल सिमिलर लिख दूं। फाइंड आउट मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम। मास फ्लो रेट आपको फाइंड आउट करना है ना, मास फ्लो रेट फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसकी वर्किंग सबको पता है, पंप ने सेचुरेटेड वाटर बॉयलर को दिया। यहाँ पर बॉयलर में ये फर्नेस है, फर्नेस में फ्यूल जब एयर के कांटेक्ट में आएगा और जब आप इसको बंद करेंगे तो हीट जनरेट होगी। ये हीट ट्रांसफर होकर के जाएगी किसमें, वाटर में। वाटर धीरे धीरे स्टीम बन जाएगा, ये स्टीम फ्लो होकर के जाएगी बॉयलर से पास होने के बाद स्टीम टरबाइन में। यहाँ वर्क प्रोड्यूस करने के बाद जब एग्जॉस्ट होगी तो ये फिर से कंडेंसर, बीच में कंडेंसर लग जाएगा, टू द कंडेंसर में जाएगी। कंडेंसर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पंप में जाएगी, पंप इसको रिसर्कुलेट कर देगा। कंडेंसर का काम होता है जो एग्जॉस्ट स्टीम को सेचुरेटेड वाटर में कन्वर्ट करना। तो हमें फाइंड आउट करना है मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम का मास फ्लो रेट फाइंड आउट करना है। तो देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इज 0
वर्क इज जीरो विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होता। चेंज इन एंथैल्पी दे रखी है। देखिए अगर हम चाहें मास फ्लो रेट को दोनों तरफ भी मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि हीट ट्रांसफर आपको दिया है 8.5 किलो जूल पर केजी, स्पेसिफिक हीट दे रखी है ना, स्पेसिफिक हीट। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट स्मॉल क्यू, स्पेसिफिक वर्क नहीं कहेंगे, वर्क पर यूनिट मास कहेंगे। अगर मैं दोनों तरफ मास फ्लो रेट को मल्टीप्लाई कर भी दूं, मुझे तो फाइंड आउट करना है मास फ्लो रेट, है ना। और मास फ्लो रेट को फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं दोनों तरफ मास फ्लो रेट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब काम नहीं बन रहा है। आपको जो वैल्यूज गिवन है, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द पाइपलाइन इज 8.5 किलो जूल, इतनी हीट रिजेक्ट हो रही किलो जूल पर केजी, है ना। तो स्पेसिफिक ही वैल्यू रखाएंगे। अच्छा अब हम देखें क्या क्या वैल्यू है हमारे पास। Q नॉन है, H2 है, H1 है, देख लो। G की वैल्यू इधर तो 0 हो गया, मतलब ये दोनों ही वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये दोनों ही वैल्यू नहीं है। तो इनको पहले फाइंड आउट करें विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। लिखें मास फ्लो रेट इक्वल्स टू ρ1, मास फ्लो रेट इक्वल्स टू ρ1 A1 C1 इक्वल्स टू ρ2 A2 C2। डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई वॉल्यूम पर यूनिट मास, एंड दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। वैल्यूज इसको देखें तो A1 C1 डिवाइडेड बाई स्मॉल v1 इक्वल्स टू A2 C2 स्मॉल स्पेसिफिक वॉल्यूम V2। देखें तो D1 इक्वल्स टू D2, देयरफॉर A1 इक्वल्स टू A2, है ना। π/4 D1 स्क्वायर इक्वल्स टू π/4 D2 स्क्वायर, है ना। ये होता है, तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। वैल्यूज रखें, अगर हम ये इसको कैंसिल आउट कर दें, वैल्यू रखें, और C2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले कोई एक वैल्यू किसी भी टर्म में रख लें, है ना, इन टर्म्स ऑफ मास फ्लो रेट। तो पहले C2 फाइंड आउट करो, फिर यहां से मास फ्लो रेट में वैल्यू रख दो, ठीक। तो वैल्यू रखें, एरिया A1 तो कैंसिल आउट हो गया, C1 हमें नहीं पता, स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 इज 0.073 इक्वल्स टू C2 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 0.084। कैलकुलेट करें, और C2 को C1 इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ C2 देख लें, कैलकुलेट करें। C1 इज 0.86904776 C2 है, ये निकाल लिया। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू हम रख दें, है ना, इक्वेशन 1 में रखें। अच्छा, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, C2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और उसके बाद फिर इसी वैल्यू को फिर इस इक्वेशन में रख करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मास फ्लो रेट, है ना। दिस इज इक्वेशन A, हमें इसको लिख सकते हैं मास फ्लो रेट, दिस इज इक्वेशन A, है ना। हीट ट्रांसफर कितना दिया है, Q 8.5 किलो जूल हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम दिस सिस्टम, देयरफॉर नेगेटिव वैल्यू -8.5 किलो जूल पर केजी -0 इक्वल्स टू H2 दैट इज 3202.6 माइनस H1 3213.6 प्लस हाफ C2 स्क्वायर माइनस C1, here C1 is 0.869047 C2 स्क्वायर, है ना। यहां इससे इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लें C2 की, C2 को फाइंड आउट कर लें, कैलकुलेट कर ले।
इस C2 की वैल्यू को फाइंड आउट करके हम रख देंगे इन इक्वेशन 1 एंड फाइंड आउट कर लेंगे मास फ्लो रेट, है ना। मास फ्लो रेट फाइंड आउट करेंगे। तो इससे पहले हमने क्या, ये डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 1000 ना, ये भी होता है डिवाइडेड बाई 1000, है ना, डिवाइडेड बाई 1000। ये गलती ना करें, कभी गलती हो जाती है, डिवाइडेड बाई 1000 तो 2000 हो जाता है। सॉल्व करें इसको। आंसर इज 142.92 मीटर पर सेकेंड। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन इक्वेशन ए। पुट इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में रखें, यहां से फाइंड आउट कर लें। मास फ्लो रेट इक्वल्स टू A2 C2 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम V2, तो पाई बाई 4 D1 स्क्वायर इंटू D2 स्क्वायर इंटू C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 पाई बाई 4 इंटू डायमीटर 0.2 स्क्वायर इंटू वेलोसिटी जो अभी हमने निकाली 142.92 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम दैट इज 0.084। यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे मास फ्लो रेट। कैलकुलेट करिए, आंसर लाइए। पूरे न्यूमेरिकल में खाली एक ही कंफ्यूजन था, जो उसने बोल दिया कि टरबाइन एंड। यह आया 53.45 kg पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, है ना। तो इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 32, जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का लास्ट न्यूमेरिकल होगा। सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 32 रेयर वेराइटी है। द एयर स्पीड ऑफ टर्बोजेट इंजन इन फ्लाइट, मतलब टर्बोजेट इंजन है, तो ये हमारा टर्बोजेट इंजन है। टर्बोजेट इंजन क्या दिया है, टर्बोजेट इंजन इन फ्लाइट इज 270 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक टर्बोजेट इंजन की के इनलेट पर जो वेलोसिटी है दैट इज 270 मीटर पर सेकेंड। एम्बियंट एयर टेम्परेचर इज -15 डिग्री सेंटीग्रेड। -15 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बियंट टेम्परेचर है। मतलब जो इन हो रहा है, दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 1 इस सेक्शन 1 में इसको 1 कहेंगे। गैस टेम्परेचर एट आउटलेट ऑफ द नोजल इज 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनलेट की प्रॉपर्टी, मतलब ये एक टर्बोजेट इंजन है, ये समझ में आ रहा है कि टर्बोजेट इंजन के अंदर फ्लाइट की फ्रंट साइड पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो दी हुई हैं और एंड साइड पे जो प्रॉपर्टीज है वो दी हुई हैं। तो हम चाहते तो सिर्फ एक ऐसे एरोप्लेन दिखा देते, टर्बोजेट इंजन दिखा देते और इनलेट और आउटलेट बताते, बीच के कोई पार्ट आपको नहीं दिखाता। लेकिन आपके दिमाग में जाएं चीजें कि एक्चुअली टर्बोजेट इंजन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये क्यों लगे होते हैं, इसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। मैं खाली आपको एक अच्छी चीज़ यहीं इसमें एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं कि टर्बोजेट इंजन के अंदर जो हम गैस टरबाइन यूज़ करते हैं, ये कोई टर्बोजेट इंजन को, मतलब जेट प्रपल्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कराता। इस गैस टरबाइन का पर्पस सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसर को चलाना है। तो कंबसन चेंबर की जो हॉट गैसेस है उनकी हेल्प से हम गैस टरबाइन को रन करा लेते हैं और सिर्फ उतनी पावर हम ट्रांसमिट करते हैं जिससे इस कंप्रेसर को चला सके। कंप्रेसर से एयर आ रही है, ठीक है। तो डिफ्यूजर लगा होता है जो एयर के प्रेशर को बढ़ाता है, कंप्रेसर है जो एयर के प्रेशर को और ज्यादा प्रेशराइज करके बढ़ा देता है। देन जाता है कंबसन चेंबर में, फ्यूल एयर के साथ कांटेक्ट में आता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की गैसेज जनरेट होती हैं। ये गैसेज टरबाइन पे जाकर के वर्क प्रोड्यूस करेंगी, स्मॉल वर्क। इस वर्क से, इस टरबाइन की हेल्प से हम कंप्रेसर को चला लेते हैं। देन जो गैसेज हैं ये नोजल से, हाई प्रेशर की गैसेज नोजल के अंदर क्या होती हैं, यहाँ पर
प्रेशर ड्रॉप होता है एंड वेलोसिटी विल इंक्रीज, है ना, वेलोसिटी विल इंक्रीज, हाई वेलोसिटी जेट। तो आपको जो प्रॉपर्टीज दी है वो इनलेट और आउटलेट की प्रॉपर्टीज दी है। इनलेट पे दिया है 270 मीटर पर सेकेंड, C1 इज 270 मीटर पर सेकेंड, एम्बियंट एयर टेम्परेचर इज -15 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 इज -15 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 258 केल्विन। करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर एट द आउटलेट, दिस इज सेक्शन 22 पे टेम्परेचर है T2 इज 600 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 873 केल्विन। करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ एयर एंड गैस, एयर मतलब फ्रंट साइड पे एयर होंगी, कंबसन चेंबर में बनने के बाद जो एग्जिट होंगी दैट विल बी गैसेस, और ये वैल्यूज आपको कितनी दी हैं, दैट इज 260 एंड 912 किलो जूल पर केजी। तो 260 H1 is 260 kilojule per kg and H2 is 912 kilojoule per kg. Fuel air ratio is 0.019, मतलब फ्यूल और एयर का जो रेशो है, फ्यूल एंड एयर रेशो, दैट इज 0. मैं लिख देता हूं, मास ऑफ फ्यूल बाय मास ऑफ एयर इक्वल्स टू 0.0190, ये रेशो है। केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल, एयर फ्यूल रेशो है ये। केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इज 44.5 मेगाजूल पर केजी, मतलब मास ऑफ फ्यूल, CV ऑफ द फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इक्वल्स टू 44.5 मेगाजूल पर केजी, मेगाजूल पर केजी। इसको मेगाजूल को कन्वर्ट कर लेंगे हम किलोजूल पर केजी में, तो हो जाएगा 44.5 इंटू 10⁶, तो जूल हो गया, डिवाइडेड बाई 1000 तो हो गया किलोजूल, तो ये हो गया 44,500 किलोजूल पर केजी। और क्या दिया है, 5% केमिकल एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड इन द रिएक्शन, इसका मतलब 5% एनर्जी का लॉस है, जो 5% एनर्जी जो है बर्न नहीं हो पाई, इसका मतलब वो किस में चली जाएंगी, एग्जॉस्ट गैसेस से बाहर हो जाएंगी, मतलब 5% एनर्जी फ्यूल की केमिकल एनर्जी को हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। द हीट लॉस फ्रॉम द इंजन इज 21 किलोजूल पर केजी ऑफ एयर, याद रखना क्या बोला है, हीट लॉस फ्रॉम द इंजन इज 21 किलोजूल पर केजी ऑफ एयर, एयर के रिस्पेक्ट में दिया है, तो यहां से जो हीट लॉस होगा, हीट लॉस दैट इज 21 किलोजूल पर केजी ऑफ एयर, पर केजी ऑफ एयर, ये याद रखना है, पर केजी ऑफ एयर है, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है ना, सिस्टम से हीट जा रही है, नेगेटिव वैल्यू है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट जेट, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट C2 वेलोसिटी एट द एग्जिट, है ना, आपको ये फाइंड आउट करना है C2 क्या होगा, C2, ठीक है। तो फ्रॉम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको मास फ्लो रेट दिया है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पे जो एंटर हो रहा है दैट इज MA, और कंबसन चेंबर के अंदर क्या है, MA प्लस MF, और MA प्लस MF को हम बोलते हैं mg, है ना, MA प्लस mg को हम बोलते हैं mg। तो यहाँ पे जो फ्लो होकर के आ रही हैं दैट इज मास ऑफ गैसेस, और ये याद रखना है कि कंबसन चेंबर से जो हीट रिजेक्ट हो रही है दैट इज 21 किलोजूल पर केजी ऑफ एयर, मतलब अंदर तो गैसेज हैं लेकिन एजम्पशन एक उसने दे दिया है कि पर केजी ऑफ एयर के रिस्पेक्ट में आपको देखना है। तो लगा दें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन,
इन और आउट है ना, एनर्जी इन इक्वल्स टू एनर्जी आउट, है ना। 8 सेक्शन 2 और ये क्या हो गया 8 सेक्शन 1। देखिए एनर्जी इक्वेशन, कौन कौन सी एनर्जी इन हो रही है, कौन सी एनर्जी आउट हो रही है। तो सेक्शन 1 पे एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड हीट, और एग्जिट पे एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क। ओके, और साथ में आपको मास लेना है। कहने का मतलब है कि सेक्शन 1 में जो चीजें हैं यहां से जब एंटर कर रही हैं तो मास ऑफ एयर एंटर कर रही हैं, और जो एग्जिट हो रही हैं दैट इज मास ऑफ गैसेस, है ना। और मास ऑफ गैसेस क्या है, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल। तो हम मास को साथ में लेकर के चलेंगे। तो मैंने लिखा MaH1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू MaC1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 प्लस GZ1 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस इनलेट पर ये कंसिडर, एक तरफ हीट दूसरी तरफ वर्क, हीट ट्रांसफर हो रही है। बोल रखा है कि मास ऑफ एयर इंटू माइनस क्यू, इतनी हीट रिजेक्ट हो रही है दैट इज 21%, Ma इंटू माइनस क्यू प्लस हो जाएगा, और क्या प्लस होगा, मास ऑफ फ्यूल इंटू सीवी, कि कितनी हीट जनरेट हो रही है कंबसन चेंबर के अंदर, कितनी हीट जनरेट हो रही है कंबसन चेंबर के अंदर, मास ऑफ फ्यूल इंटू सीवी ऑफ द फ्यूल, मास ऑफ द फ्यूल इंटू सीवी ऑफ द फ्यूल, इतनी एनर्जी जनरेट हो रही है। माइनस उसने क्या बोला कि 5% हीट इज नॉट बर्न, मतलब 5% फ्यूल इज नॉट बर्न, तो 5% फ्यूल बर्न नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, MF माइनस CV ऑफ द फ्यूल इंटू 5% को आप माइनस कर देंगे। मतलब MF इंटू CV अगर जैसे मान लो 100 है तो 100 में से 5% आपने माइनस कर दिया, दैट इज इनलेट। इनलेट पे कितनी एनर्जी इन हो रही है, एंड दैट इज इक्वल्स टू आउटलेट पे। आप लिख लें आउटलेट पे क्या होगा, आउटलेट पे जो आउटलेट पे क्या हो रहा है, आउटलेट पे गैसेस एग्जॉस्ट हो रही है, तो मास ऑफ गैसेस एंथैल्पी एट द आउटलेट प्लस C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस GZ2 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस मास ऑफ गैसेस इनटू वर्क विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम एट द एग्जिट। तो नोजल की बात हो, एग्जिट पे क्या है, एग्जिट पे नोजल है, नोजल कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं करता। एक और चीज यहां पर mg क्या लिखे, mg, तो इसके लिए आपको गिवन है मास ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय मास ऑफ एयर इक्वल्स टू 0.019। इसका मतलब है मास ऑफ फ्यूल इक्वल्स टू 0.019 इंटू Ma, और mg क्या है, क्योंकि mg इक्वल्स टू Ma प्लस mf, दैट इज इक्वल्स टू Ma प्लस mf को क्या लिख सकते हैं 0.019 Ma। तो यहां से हमें मिल गया मास ऑफ गैसेस इक्वल्स टू 1.019 Ma। क्लियर है, वैल्यूज पुटअप करें, आंसर लाएं यहां से। मास ऑफ एयर 1 kg आप ले सकते हैं, मास ऑफ एयर को 1 kg लेंगे तो Ma पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा अल्टीमेटली। इसको एक बार सिंप्लीफाई करें, MaH1 प्लस MaC1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, दिस विल बी 0,
वर्क विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। नोजल कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं करती है ना, नोजल का कोई वर्क, नोजल कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं करती विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 विल 0 प्लस MA स्मॉल q प्लस MF इंटू CV 5% हटा देंगे, माइनस करेंगे तो MF इंटू CV इंटू 0.95, CV ऑफ द फ्यूल इंटू 0.95 इक्वल्स टू mg। mg को क्या लिख सकते हैं, 1.019 MA इन ब्रैकेट H2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000। यही C2 ही तो फाइंड आउट करना है, C2 फाइंड आउट करना है, प्लस 0 वैल्यूज रखें। MA पूरे से बाहर निकाल लें, पूरे इसमें MA H1 दैट इज 260, C1 स्क्वायर दैट इज 270 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस माइनस 21 प्लस MF को क्या लिख देंगे, MF इज 0.019 MA इंटू CV इज 44,500 किलोजूल पर kg इंटू 0.95 इक्वल्स टू, ये तो था इनलेट की प्रॉपर्टी, आउटलेट पे 1.019 MA इन ब्रैकेट H2 912 प्लस यही हमें फाइंड आउट करना है C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000। यहां से कैलकुलेट करें और C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। C2 विल बी, देखिए क्या आता है, जिस बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिया है वहां पर इसके कैलकुलेशन में मिस्टेक है। वहां पे C2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2000 जो हमारा आया है दैट इज 146.56 और उसका जो आंसर आया है ये 158 पॉइंट समथिंग आया। कैलकुलेशन में मिस्टेक है, इसकी वजह से फाइनल वेलोसिटी गलत आंसर आ गया है ना। तो जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, इंटू 2000 अंडर रूट आंसर, तो आंसर विल कम 541.409 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। जब भी आप कहीं ये क्वेश्चन देखेंगे हो सकता है इसका आंसर आपको अराउंड 558 और 560 दिखेगा, जो कि गलत आंसर है। जो मैंने आपको यहां पर कैलकुलेट करके लेकर के आया हूं, इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है और आंसर यही आएगा। देखिए यहां पर मेन चीज क्या थी, मेन चीज ये थी कि कंबसन चेंबर के अंदर जितनी हीट जनरेट होने वाली थी वो कितनी हीट जनरेट होती, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, सीवी यानी किसी फ्यूल के अंदर कितनी एनर्जी है। जैसे ये दिखाया है कि फ्यूल में 44.5 मेगाजूल यानी कि 44,500 किलोजूल पर केजी, मतलब 1 केजी फ्यूल के अंदर 44,500 किलोजूल की हीट एनर्जी अवेलेबल है। और आपने अगर जितना फ्यूल बर्न करेंगे, जैसे 1 केजी फ्यूल बर्न किया तो इतनी एनर्जी, 2 केजी फ्यूल बर्न किया तो मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 केजी फ्यूल बर्न किया तो मल्टीप्लाइड बाई 3। तो अल्टीमेटली MF इंटू CV क्या है, हीट, किलोजूल, ये है किलोजूल पर केजी इंटू किलोजूल पर केजी इंटू केजी, तो केजी से केजी कैंसिल आउट, यूनिट आती है किलोजूल। तो इतनी हीट कंबसन चेंबर के अंदर जनरेट हो रही है। 5% का ये लॉस मैंने दिखा दिया है ना। ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है 5% लॉस ऑफ हीट। ओके, अच्छा न्यूमेरिकल था।
Okay, so please note down, students.